कभी आपने सोचा है कि एक पुरानी टूटी फूटी हवेली में क्या छिपा होता है? क्या वो सिर्फ पुरानी दीवारें और जर्जर छतें होती हैं, या फिर कुछ ऐसा रहस्य जो कई सालों से किसी की जान ले रहा हो? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है रवि की, जो एक पत्रकार था और उसे अपने चाचा की रहस्यमयी मौत का सच जानना था। उसकी यात्रा उस काली हवेली तक हुई जहां मौत रुकी नहीं थी। ये कहानी है डर, सस्पेंस और उन रहस्यों की जो हमारे समझ से परे हैं। चलिए शुरू करते हैं। रवि दिल्ली का एक उभरता हुआ पत्रकार था। उसने कई रहस्यमय मामलों की तहकीकात की थी, लेकिन जो मामला उसे उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव चंद्रकोट से मिला वो कुछ और ही था। उसके चाचा श्रीधर शर्मा, जो उस गांव की एक पुरानी हवेली में अकेले रहते थे, अचानक एक रात खून में लथपथ पाए गए। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वहां कुछ गलत था। हवेली के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं और कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि ने फैसला किया कि वह खुद जाकर सच पता करेगा। चंद्रकोट पहुंचते ही रवि को गांव में एक सन्नाटा महसूस हुआ। लोग डर के मारे उसकी ओर टकटकी लगाए हुए थे, पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। हवेली गांव के बाहर घने जंगलों के किनारे एक टूटी फूटी इमारत थी जो काली दानव सी लग रही थी। हवेली के बाहर चमगादड़ों की झुंड लटक रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव के लोगों ने चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाना, वहां कोई नहीं बचा। पर रवि की जिज्ञासा बढ़ती गई। हवेली के भीतर घुसते ही रवि को सड़ी हुई गंध महसूस हुई और दीवारों पर इंसानी जैसे नहीं बल्कि अजीबोगरीब निशान बने थे। हवेली के एक बंद कमरे में उसने एक संदूक देखा जिस पर लिखा था, मत खोलो वरना सब मरेंगे। जब उसने संदूक खोला तो हवेली में हवाओं की सरसराहट बढ़ गई और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। संदूक के अंदर चाचा की डायरी, कुछ पुराने दस्तावेज और खून सना कपड़ा था। डायरी में चाचा ने लिखा था कि उसने गलती की है। उसने उस काली नागिन की मणि चुरा ली है जो पहाड़ी झरने के नीचे मंदिर में छुपी थी। अब वह मणि उसे और गांव को नुकसान पहुंचा रही थी। रवि को डर लगने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसी रात उसने हवेली की खिड़की पर एक परछाई देखी, लंबी झुकी हुई औरत की, जिसकी जलती हुई आंखें थीं। अगले दिन रवि गांव के बाबा हरिनाथ से मिला, जिसने बताया कि उस मणि को चोरी करने के बाद हवेली में काली नागिन की आत्मा कैद हो गई है। वह हर पूर्णिमा को एक नई जान लेती है। मणि को नष्ट करना बेहद खतरनाक था, क्योंकि जो भी उसे जलाने की कोशिश करता है उसकी मौत निश्चित होती है। रवि की रातें डर और सस्पेंस से भर गईं। हवेली के अंदर दीवारों पर आकृतियां उभरतीं, अजीब आवाजें आतीं और एक डरावना माहौल था। एक रात रवि खुद को जंगल में पाया जहां सांपों के निशान थे। उसने चाचा की डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि मणि को दूध में डुबाकर कालत्रिणी मंत्र पढ़ने से आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन यह काम पूर्णिमा की रात ही किया जा सकता है। रवि ने तय किया कि वह इस अंतिम खतरे का सामना करेगा। पूर्णिमा की रात हवेली में बिजली चली गई। रवि ने मणि को दूध में डुबोया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली हिलने लगी और वह काली आत्मा प्रकट हुई जिसने उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की, लेकिन रवि ने साहस दिखाया और मंत्र का जाप जारी रखा। अंत में मणि गायब हो गई और हवेली में शांति छा गई। सुबह गांव वाले देखकर दंग रह गए कि हवेली अब फिर से जीवित लग रही थी। रवि ने मणि की राख मंदिर में दफना दी और गांव में स्कूल खुल गया, लेकिन कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात वहां से एक धीमी सरसराहट सुनाई देती है और शायद आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो इंसानी समझ से बाहर होते हैं। जब लालच और डर साथ साथ हो तो मौत भी पीछे नहीं हटती। आप सोच रहे होंगे कि क्या रवि सुरक्षित है? क्या वह फिर कभी उस हवेली के रहस्यों से जुड़ा? यह सवाल अब भी गांव में गूंजता है। क्या आप उस काली हवेली के रहस्यों से सामना करने की हिम्मत रखते हैं? अगर हां, तो कभी चंद्रकोट के उस गांव में जाइएगा, लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि वहां हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है और हर परछाई आपको देख रही होती है। क्या आप जानते हैं कि यह कहानी सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सच के करीब हो सकती है?
भारत के कई गांवों में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। काली हवेली का रहस्य सिर्फ एक छोटी सी झलक है उन कई अनसुलझे घटनाओं की जो हमारे आसपास होती रहती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताइए और मैं ऐसे और भी सस्पेंस और रहस्यमय कहानियां आपके लिए लेकर आऊंगा।